हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे सिर्फ 15 मिनट में। अगर आप 15 मिनट में पढ़ लेते हो, 15 मिनट में पढ़ लेते हो, तो पूरा आपका पहला चैप्टर यानी ये रियल नंबर से जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे या जो भी क्वेश्चन आप लोगों के मंथली एग्जाम में आएंगे वो सारे कवर हो जाएंगे सिर्फ 15 मिनट में। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस तरह से होंगे। टाइप फर्स्ट, मैंने टाइप फर्स्ट लिखा है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है कि कोई भी नंबर को हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कोई भी मैंने नंबर ले लिया, जैसे मान लीजिए 64 मैंने ले लिया, तो 64 को प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? 64 का फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 32 फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 16 फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 8 फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 4 फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1। इस तरह से बहुत सारे कोई भी नंबर हो सकता है। हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसको बस इजीली ऐसे लिखना है 64 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई 2। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। तो हम ऐसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो इस तरह से आएगा, कोई भी नंबर यानी एनी नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कोई भी नंबर है उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फर्स्ट टाइप। कोई भी नंबर है उसको कंपोजिट नंबर कैसे शो करना है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है इस चैप्टर से। जैसे मान लो कि कोई भी एक क्वेश्चन गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, प्लस 3, इसको शो करना कि कंपोजिट नंबर। ऐसे क्वेश्चन रहेगा सो दैट ये इज अ कंपोजिट नंबर। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो हम कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन पढ़े हैं, द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर। द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। हम कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन पढ़े हैं और उसी डिफिनेशन से ही हम इसको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे कि ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हम कैसे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे ऐसे प्रूफ में क्या लिखेंगे? गिवन क्या है भाई? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3, है ना। हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से 3 कॉमन कर सकते हैं। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इसमें देखिए 2 ही टर्म है, एक टर्म ये पूरा है, दूसरा टर्म प्लस 3 है। तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, है ना। अब देखो कोई भी नंबर है उसके अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है। और हमको पता है कि कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर 1 तो 100% होना है। तो हम लिख सकते हैं कि इस नंबर को 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3, इस पूरे नंबर का हम फैक्टर अगर लिखें तो एक फैक्टर तो 1 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, यानी 3 फैक्टर हो गए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? द नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इस तरह से आता है और ये 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए इसमें और भी क्वेश्चन इस टाइप के मतलब और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कभी कभी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस मान लीजिए 3 लिख दिया गया। इसको प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, ये प्रूफ करो। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 3 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। ठीक है, इसमें भी देखिए एक फैक्टर तो 3 हो गया, दूसरा फैक्टर ये पूरा हो गया, ये पूरा दूसरा फैक्टर हो गया, और तीसरा फैक्टर क्या है? 1। तो इसमें भी मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर से। अब पढ़ते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन। हम पढ़ते हैं टाइप थर्ड का क्वेश्चन। इसमें क्या है? इसमें प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। जैसे मान लो कि क्वेश्चन गिवन है कि प्रूफ दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। और ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, 3 मार्क्स का, है ना। 3 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, 3 मार्क्स का। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें लिखना पड़ता है, बस लिखना है और कुछ नहीं करना है। इसका हम लोग इस तरह से कुछ सोल्यूशन करते हैं एजम्पशन मेथड से। लेट अस एज्यूम रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। और हम जानते हैं कोई भी अगर नंबर रेशनल नंबर है तो हम P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू P/Q। और अब मैं लिखने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। वो लाइन क्या है? ये वेयर P and Q आर को प्राइम इंटीजर। ठीक है,
एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो है ना ये लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन यहीं पे पैदा होगा, यहीं इसी में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर यानी पेयर ऑफ नंबर जिसका क्या है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो, उसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, हम इसमें जो लिखे हैं कि P अपॉन P एंड Q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम इंटीजर, यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करेंगे। देखिए कैसे होता है, हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, और यहाँ क्या हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ये इंप्लाइज करेगा, इंप्लाइज दैट Q को हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, है ना। अब देखिए अगर P स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू Q स्क्वायर है, इसका मतलब है जो P स्क्वायर है वो डिविजिबल है किससे, 5 से। हम किसी भी नंबर को किसी नंबर के मल्टीपल में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर इससे क्या है, डिविजिबल है। तो हम लिखेंगे सो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, है ना। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब कि वो खुद नंबर ही उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर P इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, है ना। हम इसके बाद लिखेंगे कि P इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर लिखते हैं, अगर P 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि हम P को लिख सकते हैं, हम तब लिखेंगे सो वी कैन राइट P इज इक्वल टू 5 इंटू एक दूसरा कोई वेरिएबल ले लेते हैं, 5 इंटू C, मैंने C लिख कर लिया, वेयर C इज एनी इंटीजर। ठीक है, वेयर C क्या है, कोई दूसरा इंटीजर है। तो अब अगर P इज इक्वल टू 5C है, फिर से स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हमें P स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, और हम इसको इक्वेशन फर्स्ट भी लेट कर लेते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू आ गई P स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब कि अगर 5 को 25 को डिवाइड किया जाए तो 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5C स्क्वायर। अब देखो यहाँ जो Q स्क्वायर है वो 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब Q स्क्वायर क्या है कि 5 से डिविजिबल है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सो Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। Q स्क्वायर क्या है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, देयरफॉर Q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। देखो भाई Q स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब Q भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसका मतलब कि P एंड Q दोनों किससे डिविजिबल हो रहे हैं, 5 से हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर या सिंस P एंड Q बोथ आर P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 5, दोनों क्या है 5 से डिविजिबल है। हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखते हैं, जगह की कमी है थोड़ी, 5 से दोनों क्या है, डिविजिबल है। अगर दोनों 5 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब कि ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ तो एक और कॉमन फैक्टर मिल गया 5, इसलिए ये दोनों का को प्राइम नंबर नहीं होंगे। हम लिखेंगे देयरफॉर P एंड Q आर नॉट अ को प्राइम नंबर, है ना। सो आवर assumption इज रॉन्ग, इसलिए हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमने एज्यूम क्या किया था, मैंने एज्यूम किया था कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर, मैंने एज्यूम किया था, यही एज्यूम किया था, रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो रूट 5 है वो रेशनल नंबर होगा, है ना। तो लिखेंगे हैंस रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये पूरा इसका सोल्यूशन है, इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एग्जाम में इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल हूबहू ऐसे लिखना है। तो अगर आप ऐसे लिखोगे स्टेप बाय स्टेप तो पूरा आपको 3 में 3 नंबर मिल जाएंगे, यानी 3 आपको मिल जाएंगे। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है। अब देखो आप इसके अलावा क्या क्या करोगे, अगर ये आप लिख लिए हो, नोट कर लिए हो, तो आपको ये प्रूफ करना है, रूट 2 को भी इररेशनल प्रूफ करना है ना।
√3 को करना है, √7 को करना है और 1/√2 को भी करना है, 1/√2 को भी। यानी फर्स्ट नंबर पे इसको, सेकंड, थर्ड और ये 4 क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों के लिए वर्क है, ठीक है। आप लोग इसको करोगे, इस पर प्रैक्टिस करोगे और जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे कि उतनी बार ये बहुत आसान होता जा रहा है आपके लिए, है ना। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तीसरे टाइप के हम लोग चलते हैं, ठीक है, शिफ्ट होते हैं चौथे टाइप के क्वेश्चन में कि चौथे टाइप का क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि रूट में कोई भी वैल्यू है उसको इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। उसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि प्रूफ दैट √2 + √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, है ना। और ऐसे लिखा रहेगा आगे वेयर √3 इज इर्रेशनल, ठीक है। √3 क्या है? इर्रेशनल नंबर। इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? इसका सोल्यूशन उससे थोड़ा सा इजी है। इजी इन द वे मतलब कम लिखना है ना। इजी इन द सेंस मतलब कम लिखना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको भी एजम्पशन मेथड से ही प्रूफ करेंगे। तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? लेट अस एज्यूम √2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। ये दोनों क्या है? रेशनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर वी कैन राइट √3 + √2 + √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q, ठीक है। वेयर P एंड Q आर एनी इंटीजर, ठीक है, कोई भी इंटीजर है P एंड Q। अब हम क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में √2 को इधर ही रह देंगे, √3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन Q और √3, ठीक है। अब क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने क्या हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, देखो ऐसे कर लेते हैं, √2 का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा? P अपॉन Q -3 और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, है ना। अब देखो इसका क्या होगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? उससे ये ब्रेक हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा P अपॉन Q इसका होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 × P अपॉन Q √3, ये आ जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे? केवल √3 को इधर रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। कैसे? यहाँ देखते हैं, यहाँ देखें, ये हो जाएगा क्या? 2 इज इक्वल टू P² अपॉन Q² प्लस 3, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, -2 P अपॉन Q √3, है ना। अब यहाँ देखते हैं, हम यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 - 3 और -P² अपॉन Q², ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 P अपॉन Q √3, है ना। देखिए 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आ जाएगा? -1। तो -1 - P² अपॉन Q² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 P अपॉन Q √3। यहाँ से अगर माइनस कॉमन कर लें तो माइनस कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 + P² अपॉन Q² इज इक्वल टू -2 P अपॉन Q √3। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको भी दूसरी साइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 + P² अपॉन Q², ठीक है, इंटू ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 P अपॉन Q इज इक्वल टू √3, ठीक है। Q को चाहे तो हम ऊपर कर लें तो हो जाएगा 1 + P² अपॉन Q² इंटू Q अपॉन 2P इज इक्वल टू √3, है ना। अब देखो मैंने एज्यूम किया है कि P एंड Q आर एनी इंटीजर, है ना। तो अगर 1 भी इंटीजर ही है, अगर किसी इंटीजर में डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा? एक रेशनल नंबर आएगा, है ना, आएगा ना। और फिर किसी इंटीजर का दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया जाए तो रेशनल नंबर आएगा, और रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रेशनल नंबर से किया जाए तो क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। इसलिए एक साइड में इधर तो क्या आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया? रेशनल नंबर आ गया। इधर क्या हो गया? रेशनल नंबर इधर आ गया, और इज इक्वल टू का साइन है ना। और इधर क्या है? मैंने इसमें साफ दिया गया है कि √3 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो इधर क्या आ गया? इर्रेशनल नंबर। दोनों क्या इक्वल हो सकते हैं? कभी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया। देखो रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इर्रेशनल नंबर, ठीक है। सो आवर assumption इज रॉन्ग, है ना। क्या हो जाएगा? देयरफॉर √2 + √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक, ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको दूसरे वाले क्वेश्चन को हम इस तरह से प्रूफ करेंगे कुछ। देखिए अब हम देखते हैं फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, सो दैट 2 + √3 अपॉन 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, है ना, इर्रेशनल नंबर।
ठीक है, NO डॉट फॉर नंबर है ना, वेयर √3 इज इररेशनल। ठीक है, √3 क्या है, इररेशनल है। तो क्या करेंगे हम, एजम्पशन मेथड से करेंगे इसको भी सॉल्व। हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम 2 + √3/5 इज और रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसको एज्यूम कर लिया। अगर रेशनल नंबर होगा तो हम देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं 2 + √3/5 इज इक्वल टू P/Q। ये जरूर लिखेंगे इसके आगे, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है, P एंड Q क्या है, इंटीजर, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q क्या है, 0 के इक्वल नहीं है ना। अब क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + √3 इज इक्वल टू 5P/Q। देखिए 5 को हम दूसरी साइड कर देंगे तो 5 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब हम 2 को भी दूसरी साइड करेंगे, यानी √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5P/Q - 2, है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए √3 क्या है, इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है। ठीक है, और यहाँ देखिए P/Q क्या है, कोई इंटीजर है, तो किसी इंटीजर में किसी इंटीजर का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। अगर किसी रेशनल नंबर में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब भी क्या आएगा, रेशनल नंबर। तो इधर तो क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। और इररेशनल और रेशनल नंबर क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया। ठीक है, हम लिख लेंगे सो 2 + √3/5 इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, तो ये कंप्लीट इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो 3 नंबर में ही पूछा जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन बेसिक मैथ में आ जाएंगे। ठीक है, फिक्स टाइप का क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ये एलसीएम और एचसीएफ से होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई 2 नंबर गिवन है और उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है P और P इज इक्वल टू क्या है, P एक नंबर है और P इज इक्वल टू क्या है, मान लीजिए A² B P है, एंड Q एक दूसरा नंबर है ना, और Q इज इक्वल टू क्या है, AB³ है। सपोज दैट ऐसा 2 नंबर है और हमें फाइंड करना है, फाइंड एलसीएम ऑफ PQ, ऐसे लिखा रहेगा, जा सकता है फाइंड एलसीएम ऑफ PQ। ठीक है, आर फाइंड HCF ऑफ PQ, इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन जनरली 1 नंबर में आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम जनरली देख के बता सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम में क्या होता है कि अगर हम एलसीएम निकालें, एलसीएम ऑफ P/Q, ठीक है, तो क्या होगा, हम देखेंगे हाई एलसीएम में क्या होता है कि हमेशा हाईएस्ट पावर वाले टर्म को लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है, A², ए वाले टर्म में A² हाईएस्ट पावर है और B वाले में क्या है, B³ है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, A² B³ हो जाएगा। और ऐसे HCF अगर निकालें, HCF ऑफ PQ, है ना, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF में हमेशा हम क्या करते हैं, लोवेस्ट टर्म को लेते हैं। तो अगर A का देखा जाए तो A का लोवेस्ट टर्म क्या है, A, और B में देखा जाए तो B का लोवेस्ट टर्म क्या है, B, तो AB हो जाएगा। यानी एलसीएम और HCF ऐसे निकल जाएंगे, है ना। अगर कोई नंबर लेके देखा जाए, और एलसीएम और HCF फाइंड किया जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 20 और दूसरा नंबर मैंने ले लिया 25। ठीक ना, 20 को क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। ठीक है, इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाई 5 to the power 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में। इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 to the power 0 मल्टीप्लाई बाई 5 to the power 2। क्यों 0 मैंने लिखा, क्योंकि 2 वाला टर्म इसमें भी दिखना चाहिए, क्योंकि इसमें देखो, इसमें दिख रहा था ना, ए वाला टर्म दिख रहा था, और हम 5 में अगर 25 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो बात तो वही होगी, और 2 to the power 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसका हम HCF निकालें, इसका क्या निकालें, HCF निकालें, HCF, तो HCF क्या हो जाता है, हम कहते हैं कि क्या लेना है, लोवेस्ट पावर वाला टर्म लेना है। तो 2 का लोवेस्ट पावर क्या है, 0 है, तो हम ले लेंगे 2 to the power 0, और 5 का लोवेस्ट पावर क्या है, 1 है, तो 5 to the power 1। क्या हो जाएगा, 2 to the power 0 की वैल्यू 1 और 5, यानी HCF क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, अगर हम LCM निकालें, LCM निकालें तो LCM क्या आ जाएगा, हम LCM में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर वाले टर्म को लेते हैं। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये हो जाएगा 2 to the power 2, और 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो 5 to the power 2। इसका मतलब ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 25 यानी 100। इसका LCM क्या आ जाएगा, 100। तो इस तरह से करना है आप लोगों को LCM और HCF वाले क्वेश्चंस। इसमें एक और चीज़ आती है कि अगर ऐसे गिवन हो कि किसी का LCM 2 नंबर है, ठीक है, दोनों का LCM और HCF गिवन है, और एक नंबर कोई गिवन है और दूसरा नंबर पूछ रहा है, तो हम क्या किस फार्मूले का यूज करेंगे। एक होता है फार्मूला LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना। इस फार्मूले का यूज करेंगे, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो हम चलते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 2 नंबर गिवन है या LCM और HCF गिवन है। ठीक है, हम लिखेंगे
द एल्फियम एंड HCF ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स आर 100 and 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ वन नंबर इज 20 देन फाइंड अदर नंबर, है ना, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्या है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, यानी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करना है और कुछ नहीं करना है। हम क्या जानते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। मैंने लेट कर लिया, लेट अदर नंबर इज एक्स, है ना, मैंने एक्स लेट कर लिया। तो क्या होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर कर लेते हैं। एक नंबर क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू एलसीएम क्या दिया गिवन है 100 और एचसीएफ क्या है 5, ठीक है। बस इस पे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 करेंगे 5, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 25। तो दूसरा नंबर क्या आ गया 25। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने, ठीक है, दो पर्सन है, ये मान लीजिए ग्राउंड है ना। दो पर्सन है, एक पर्सन यहाँ खड़ा है, मतलब दोनों पर्सन एक साथ खड़े हैं, ठीक है, एक साथ खड़े हैं ये दोनों पर्सन। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ऐसे चक्कर लगाना इसका स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए जो फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। और जो सेकंड वाला पर्सन है, ये सेकंड वाला पर्सन है, ये सेकंड वाला पर्सन कितने मिनट में करता है, सेकंड वाला पर्सन है, सेकंड वाला पर्सन 18 मिनट में कंप्लीट करता है ना। और दोनों 8 AM पे स्टार्ट किए थे अपनी दौड़, ठीक। अब ये दोनों 8 AM से दौड़ना स्टार्ट किए हैं और एक को 12 मिनट लगते हैं, दूसरे को 18 मिनट लगते हैं। तो फिर दोबारा ये दोनों कितने टाइम पे यहीं मिलेंगे, यहीं पे कितने टाइम पे दोबारा मिलेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 18 and 12 का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 9 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 9 and 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 और 3 से डिवाइड कर देंगे 1 1। यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3 यानी 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, ठीक है। इसका मतलब कि 36 मिनट बाद ये दोबारा इसी जगह पे मिलेंगे, दोबारा इसी जगह पे 36 मिनट बाद मिलेंगे। इसका मतलब कि ये दोबारा कब मिलेंगे, कितने टाइम पे मिलेंगे, तो 8:36 AM पे दोबारा ऐसा मिलेंगे, है ना। तो आई थिंक ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, अब आगे और देखा जाएगा सेकंड चैप्टर लेके।